हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे गांव की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अब हो गई है हमारी घर जाने की तैयारी। 6-7 दिन की पूजा के बाद अब हम जाएंगे वापस देहरादून। लेकिन देहरादून जाने से पहले हमें जाना है एक सिद्धपीठ मंदिर, जहां पे हमारी पूजा का अंतिम चरण संपन्न होगा। तो हम यहां से पहले जाएंगे उस मंदिर में, उस सिद्धपीठ मंदिर में अपनी पूजा संपन्न करने। तो दोस्तों, ये विदाई पत्र है मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल के पद से 2017 में रिटायरमेंट हुआ था उनका, जो मुझे दिखा और एक बार फिर से मैंने उसे छुआ और पढ़ा। और अब आशीर्वाद लेते हुए आगे की तरफ जाएंगे। और ये मेरा भाई वापस लौट कर आ रहा था, किसी का भी जाने का मन नहीं था। और हम निकले सुबह 6 बजे हल्की बूंदाबांदी के साथ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और ये मेरे चाचा जी जो कि हमारे साथ मंदिर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। लेकिन जाने का मन बिल्कुल नहीं है। एक अजीब सा दर्द होता है मायके से जाने पर। एक अजीब सी खुद लगती है। और ये मैं फिर मुड़ी घर की तरफ। और मम्मी का भी कुछ छूट गया शायद, तो मम्मी भी फिर जा रही हैं ऊपर कुछ सामान लेने। और मैंने सोचा तब तक मैं एक बार फिर से अपने घर का आंगन देख के आती हूँ और कुछ फ़ोटोएं लेके आती हूँ। तो मैं दोबारा लौट कर गई और फ़ोटोएं लेकर आई। मैं जितना हो सकती थी कैमरे में कैद करना चाहती थी, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना होता है। और जब एक लड़की मायके से जाती है तो किस दर्द के साथ जाती है, ये आप लोग भी जानते ही हैं। एक अजीब सी खुद लगती है। और ये रास्ते मेरे गांव के, और ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है हमारा घर। किसने ये नियम बनाया होगा कि बेटियों को विदा होकर अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है। काश कि वो अपने घर में ही रह पाती। और ये मेरी दोस्त राधा का घर और ये कविता का घर, वो दोनों अब पौड़ी में रहती हैं। और यहाँ पे से जाते हैं माता राजराजेश्वरी के मंदिर। और ये मंदिर का गेट बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। कभी दूसरे दिन जाएंगे फिर। और ये हमारे गांव का टॉप है। और यहाँ से दिखता है इंटर कॉलेज प्राइमरी स्कूल और ये ग्राउंड। तो जब अक्टूबर-नवंबर में यहाँ पे फुटबॉल गेम्स होते हैं तो हम यहीं पे बैठ के देखते थे और यहीं से चिल्लाते थे। और ये रास्ते, अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे जहाँ पे मेरे भाई की गाड़ी है। और हम जाएंगे आज एक सिद्धपीठ मंदिर। ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चे सुबह शाम फुटबॉल खेला करते हैं। और प्रत्येक घर में एक बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है। कई बच्चों का तो चयन भी हो चुका है यहाँ पे से। और ये मेरी ताई जी का घर। तो ताई जी से भी मिलने गए हम लोग। बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई तो सबसे मिलकर आए। और ये है टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे हमारी 2 गाड़ियाँ जाएंगी, एक तो मेरे भाई की और एक और गाड़ी हमने बुकिंग पे ले रखी है। और यहाँ से जाएंगे हम 6-7 घंटे के सफ़र पे। और देखो कितनी प्यारी लोकेशन है मेरे गांव की, बहुत ही मनमोहक। इतना प्यारा तो इसमें दिख रहा है, लेकिन जब हम अपनी आँखों से देखते हैं ना तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम फिर से आएँ, जल्दी आएँ अपने घर की तरफ। और ये हमारा नागराजा जी का मंदिर। बहुत ही प्यारी लोकेशन और बहुत ही सुंदर मौसम। एक तो मौसम भी ऐसे हो रखा था, हल्की हल्की बारिश थी, कोहरा लगा था। और वैसे ही मन में अजीब सा दर्द था। और मेरे ही नहीं, मेरा भाई भी
उसको भी वैसे ही दर्द हो रहा था जैसे मुझे हो रहा था, क्योंकि वो भी दिल्ली रहता है और वो भी कभी कभी आता है। और हम पहुँचे खाटूश्याम, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा था और गाड़ियों को लाइट जला के जाना पड़ रहा था। वाकई में उत्तराखंड देवभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। बहुत ही प्यारी लोकेशन, यहाँ का मौसम बहुत ही, सब कुछ अद्भुत है, बहुत ही सुंदर। हम उत्तराखंड में रहते हैं, हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं। इन नज़ारों को देख के ही बस शांति मिल जाती है। और अब हम पहुँचे पौड़ी, और पौड़ी का फेमस होटल है फ्रंटियर, जहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं। तो यहाँ से लेंगे थोड़ी मिठाई देहरादून के लिए। और कुछ दूरी पौड़ी से कुछ आगे आने पर यहाँ से पौड़ी कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही सुंदर, परियों का देश हो जैसे। बिल्कुल ऊंचाई पे बादलों की ओट में, घने जंगल के नीचे, बहुत ही प्यारी लोकेशन पर। और अब हम पहुँचे धारी देवी मंदिर के नज़दीक और माता से आशीर्वाद लेंगे। माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षक हैं और यहाँ से जाने वाला हर यात्री यहाँ पे शीश जरूर नवाता है और माता का आशीर्वाद लेता है। तो हम भी माँ का आशीर्वाद लेंगे और अपनी यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। जय हो माँ धारी देवी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़र में। और धारी देवी से कुछ दूरी पर, कुछ आगे पर हम करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट, क्योंकि मम्मी पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, उनको भी भूख लग चुकी थी। तो हमने कहा पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे है गुरु कृपा ढाबा, और जाते समय उन्होंने हमसे पैसे कम ले लिए थे, तो मेरे भाई ने वापस लौटते समय उनके पैसे वापस दे दिए थे। और यहाँ फंसे हम जाम में, 1 घंटा जाम में फंस गए हम। बारिश भी लगातार हुए जा रही थी और यहाँ पे शायद पुल का निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने रूट डाइवर्ट कर रखा था और ये फंसा यहाँ पे ट्रक, जिससे कि थोड़ा जाम लग गया था। और पहुँचे हम सुंदर नंदप्रयाग में। यहाँ पे लोकेशन इतनी प्यारी थी कि हमें थोड़ा रुकना ही पड़ा। और अब पहुँचते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, और यही है वो सिद्धपीठ जहाँ हमारी पूजा संपन्न होगी। ये है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर और रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल। तो हमारी पूजा यहीं पे संपन्न होनी थी और हमारे परिवार के सभी सदस्य आए हुए थे। मेरे चाचा, ताई जी की दोनों बहुएं, उनके बच्चे, ये मेरे चाचा का बेटा। और गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में हमारी पूजा यहीं पे संपन्न हुई। हमारी पूजा का जो अंतिम पड़ाव था, अंतिम चरण था, वो भोलेनाथ के चरणों में संपन्न हुआ। और भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें, सबके दुख संकट हरें और सबको खुश रखें। और अब करेंगे मंदिर की एक परिक्रमा। ये देखिए पुराने शिवलिंग, और ये मेरे चाचा का बेटा। बहुत ही पुराने शिवलिंग हैं जिनको कि छूना मना है। और ये माता अनसुईया का मंदिर, और ये झंडा भी हमने ही लगाया है। और यहाँ पे है एक कल्प वृक्ष। और यहाँ पे है शिवलिंग। अंदर जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो जल यहीं पे चढ़ाया जाता है। और ये हमारे 2 भक्त
जो कि बहुत खुश हुए। पहली बार आए वो गोपीनाथ मंदिर में। मेरा भाई तो आ रखा है, लेकिन भाभी। और ये गणपति जी की बहुत ही पुरानी मूर्ति कल्प वृक्ष के नीचे गोपीनाथ मंदिर में। सबको ये बहुत अच्छा लगा। और ये शिव का त्रिशूल है यहाँ पे, न जाने कितने सालों पुराना, जिसमें कि अभी तक कोई जंग नहीं लगा है। तो इस पे रिसर्च चल रहा है कि ये किस धातु का बना हुआ है। छूना मना है, तो हम दूर से ही देखेंगे। ये देखिए। और ये मेरे चाचा जी के बच्चे, छोटा बेटा हेमू और ये बड़ा बेटा गोलू। बच्चे सारे बहुत खुश हो रहे थे। और जब बच्चे ऐसे मंदिर में आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं लूँगी मंदिर की एक परिक्रमा। थोड़ा हिचकिचाहट भी होती है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है कैप्चर करना, क्योंकि मुझे भी बाद में इन सब को देखना, फ़ोटोओं को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी परिक्रमा पूरी हुई। तो जय हो भोलेनाथ की। और यहाँ ये अंदर की तरफ कुछ बना हुआ है, कुछ रूम है शायद। ये अभी निर्माण हुआ है। और लेंगे भोलेनाथ का आशीर्वाद। जय हो भोलेनाथ की। और यहाँ से दिखता है गोपेश्वर का नज़ारा कुछ ऐसा, बादलों से घिरा हुआ, बादलों की ओट में हल्की बूंदाबांदी के साथ गोपेश्वर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और सामने है तुंगनाथ की पहाड़ियाँ, जहाँ की बहुत बर्फ़ गिरी हुई थी। और नीचे है गोपीनाथ जी का मंदिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रमणीक स्थल गोपीनाथ जी का मंदिर और गोपेश्वर। तो हम एक दिन वहीं रुके थे गोपेश्वर में। और अगली सुबह अब हम लेंगे वापसी घर की तरफ। हमने अपना सारा सामान रख दिया है गाड़ी में। और अब चलते हैं देहरादून की तरफ, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए। और हर साल आते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे। और ये सड़क किनारे बहुत ही अच्छी पेंटिंग, बहुत ही सुंदर सड़क के किनारे बनी हुई पेंटिंग, स्ट्रीट लाइटें हमें यही शिक्षा देती हैं कि इन्हें अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें। जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। और कुछ सीखते हुए जाएं, कुछ सिखाते हुए जाएं अपने जीवन में, और आगे बढ़ते रहें। ये कलेक्ट्रेट गोपेश्वर। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में भी और अपने जीवन में भी। जय हो भोलेनाथ की। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। जय हो गोपेश्वर की, जय हो उत्तराखंड देवभूमि की। और रास्ते में दर्शन होते हैं रुद्रप्रयाग संगम के, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ, और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए। और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।